हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में करेंगे सिमेट्री। ठीक है, देखो सिमेट्री क्या है। अ फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन व्हेन इट इज फोल्डेड अबाउट दैट लाइन द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर कंसाइड विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि हम उस फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन। कोई भी हमारे पास फिगर है, ठीक है, ठीक है। जब उसमें क्या करते हैं, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है, कि जब उसको हम वहाँ से फोल्ड करें, उस लाइन के अबाउट फोल्ड करें, तो उसके जो फिगर के टू पार्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के सेम होंगे, कंसाइड होंगे। मीन्स जैसे देखो हमने क्या किया, मैंने एक देखो जैसे मैंने क्या किया, ठीक है, ये एक ए ड्रॉ की, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके सेंटर में से एक लाइन को पास किया, ठीक है, लाइन को पास किया। तो जो ये लाइन मैंने पास की है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन ऑफ सिमेट्री ने क्या किया कि एक क्या किए, दो पार्ट कर दिए, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, दो पार्ट हो गए इस एक है। तो क्या करेंगे, क्या है, जो ये दो पार्ट बने दोनों क्या है, कोइंसाइड सेम है। मीन्स जब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। जब इनको फोल्ड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये फिगर क्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो इस फिगर की क्या है, सिमेट्री है। कितनी सिमेट्री है, वन है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके जो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है, जैसे ABC, इनकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी कितनी है, ठीक है। कैपिटल की होगी, ठीक है, ठीक है। अगर हम देखें, जैसे देखो हमने क्या किया, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी ए, ठीक है। हम कहीं क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट ड्रॉ कर लेते हैं, कैपिटल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कैपिटल की होगी, स्मॉल की नहीं होगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक हम ऐसे करते हैं और लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, इसकी कितनी होगी, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी कितनी होगी, इस यहाँ से हम इसको, ठीक है, यहाँ से इसका पार्ट हो जाएंगे दो, या हम इसको ऐसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ओके देखिए, ओके कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसको कितने भी पार्ट में हम हाफ कर सकते हैं। मीन्स कितने भी इक्वल पार्ट बन जाएंगे इसके, कितने भी, ठीक है, कितने भी इक्वल पार्ट बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो जो है लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, जैसे मैंने ए लेटर लिया, कैपिटल ए लिया, कैपिटल एच लिया, ओ लिया, है ना। तो ए की जो ए लेटर है, इसके जो लाइन ऑफ सिमेट्री है कितनी है, वन, ठीक है। इसकी जो लाइन सिमेट्री वन है, ठीक है। एच की कितनी है, टू, एंड जो ओ है इसकी कितनी है, इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के और लेटर्स हैं, इनकी इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम चेक कर सकते हैं कि किस लेटर की कितनी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करें एफ़ की, ठीक है, तो एफ़ की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एफ हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार हम और भी लेटर चेक कर सकते हैं भी कि इनकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। आप सभी लेटर्स की लाइन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर करो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इट्स परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स जो लाइन सेगमेंट है उसकी अगर हम सिमेट्री की बात करें तो उसका जो लाइन ऑफ सेगमेंट, जैसे लाइन ऑफ सेगमेंट ये है, ठीक है, ठीक है, लाइन ऑफ सेगमेंट होगी इसकी। अगर हम इसकी
सिमेट्री की बात करें तो इसकी सिमेट्री कितनी होगी, इसका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब जो इनको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट में कर देगा, ठीक है। तो इसकी कितनी है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, किसकी, लाइन सेगमेंट की, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा मीन जो इसके टू पार्ट बनेंगे, कौन करके एक लाइन इनको डिवाइड करेगी, तो एक इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, वन होगी। ये ध्यान में रखना कि लाइन सेगमेंट की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, वन, ठीक है। उसके बाद रे हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, रे की कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखो स्केलर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, ठीक है। तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, वो क्या है, स्केलर ट्रायंगल। इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी होती है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी कितनी होगी, थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी होगी, थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी होगी, थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक यहाँ वर्टेक्स से होगी, एक यहाँ वर्टेक्स से होगा, एक यहाँ से, ठीक है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ट्रायंगल हैज़ अ टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ट्रायंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, टू। देखो जैसे ये क्या है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर अब हम ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री देखो तो एक यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री है ट्रायंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, टू। रोम्बस हैज़ अ टू लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस की टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन कौन सी है, डायगोनल है इसके, ठीक है। डायगोनल क्या करते हैं इसको, ठीक है। अगर हम बात करें रोम्बस की क्या है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। और जो टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कौन सी है, वो दो लाइन्स कौन सी है, इसके डायगोनल्स, ठीक है। जैसे ये रहा डायगोनल, ठीक है। इसके दो जो डायगोनल्स है, इसको क्या करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मीन्स रोम्बस हैज़ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रोम्बस की टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अगर हमने इस डायग्राम को ड्रॉ किया तब भी ये टू पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है। अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम को तब भी इसके ये टू पार्ट इक्वल हो गए। मीन्स क्या है, जो रोम्बस है इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है, टू। और लाइन्स वो कौन सी है, डायगोनल्स है इसकी, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर की हम बात करें कि स्क्वायर की कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, फोर, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगी स्क्वायर। अगर स्क्वायर की हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखें, दो तो ये रहे, दो क्या हो गए, कहाँ से पास हो गए, डायगोनल से पास होंगे, ठीक है, समझिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अगर हम जनरल को भी क्वाड्रिलेटरल लेकर चले तो उसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, तब उनके अकॉर्डिंग देखेंगे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। पर अगर आपको एक जनरल क्वाड्रिलेटर, एक सिंपल क्वाड्रिलेटर लिख दिया क्वाड्रिलेटर हैज़ अ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, तो क्वाड्रिलेटर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, कोई भी नहीं होगी, नो होगी, ठीक है, जीरो, ठीक है, नो। उसके बाद काइट की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वन, ठीक है, वन। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ अ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन होगी। सर्कल की कितनी होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। सर्कल हैज़ अ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इसका सेंटर ले लिया, ठीक है। अपने इसमें से कितनी भी लाइन से पास करा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी होगी, इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है, जिसके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जिसके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। पॉलीगॉन वो फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से बनती है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन्स आर क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन्स आर क्लोज्ड फिगर्स कंसिस्टिंग ऑफ साइड्स, इसमें साइड्स होगी विद विच ऑल आर इक्वल, जो कि सारी इक्वल होंगी, ठीक है।
रेगुलर पॉलीगॉन वो फिगर्स होती है जिनकी वो पॉलीगॉन्स होती है जिनके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। साइड्स, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। स्केयर के भी क्या होते हैं, स्केयर के क्या होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होती है। तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन्स। उसके बाद देखो जैसे रोम्बस है, रोम्बस क्या रेगुलर पॉलीगॉन क्यों नहीं है, रोम्बस रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि रोम्बस की क्या है, सारी साइड्स तो इक्वल है पर एंगल इक्वल नहीं होती, ठीक है। ऑल एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन आर ऑल्सो इक्वल, ये ध्यान में रखना। जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, पर रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते। देयरफॉर रोम्बस इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन, इसलिए हम रोम्बस को रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बोलते, ठीक है, नहीं कहते। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से, आगे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ईच रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। मीन्स कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, जितनी उसकी साइड्स होंगी, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी साइड्स कितने 3 है, तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी कितनी है 3। स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड्स 4 है, तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी 4 है। उसके बाद अगर हम पेंटागन की बात करें, रेगुलर पेंटागन है, उसकी साइड्स कितनी होती है 5, तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी कितनी है 5, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जितनी साइड्स होगी उतनी की होगी उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी रेगुलर पॉलीगॉन की, रेगुलर पॉलीगॉन की, ये ध्यान में रखना। रेगुलर पॉलीगॉन की बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ईच रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ अ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज द नंबर ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती है 6, तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी 6 होगी। रेगुलर हेप्टागोन कितनी होती है साइड्स 7, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 7 होगी। ऑक्टागोन की कितनी होती है 8 साइड्स, तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझा आ गया होगा अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स सर।